Characteristics of GST. Characteristics of goods and services tax. इसकी विशेषताएं क्या हैं? वैसे हम मीनिंग कर चुके हैं, तो मीनिंग के अकॉर्डिंग विशेषताएं बहुत आसानी से ही की जा सकती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट है जीएसटी इज कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। जो जीएसटी है इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स which has replaced all indirect taxes levied by central and state government. देखो, जब जीएसटी कैलकुलेट करने लगे हैं उससे पहले स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्स लगाती थी। उन सभी को मर्ज करके उनका कॉम्प्रिहेंसिव एक ही टैक्स बना दिया गया। एक्सेप्ट कस्टम ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम, टैक्सेस ऑन अल्कोहल ड्रिंक्स and taxes levied by local bodies. All indirect taxes have been merged in a single tax. बाकी जितने भी टैक्स थे, इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर थे जो वस्तुओं को खरीदते समय परचेजर को पे करने पड़ते थे, खरीदने वाले को पे करने पड़ते थे, वो सभी टैक्स जीएसटी में मर्ज कर दिए गए, जिनमें से कस्टम ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम पे और अल्कोहलिक ड्रिंक के टैक्स मर्ज नहीं किए गए हैं। यूनिफॉर्म जीएसटी रेट, पहले अलग अलग रेट होते थे हर सामान के लिए, लेकिन देयर इज ए यूनिफॉर्म एक ही रेट फिक्स कर दिया गया जीएसटी अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए, हर राज्य के लिए और जो अपने यूनियन टेरिटरीज है उन सब के लिए एक ही रेट फिक्स कर दिया गया। जीएसटी पेड इज नॉट अ कॉस्ट। GST paid on purchases of goods and services termed as input GST. जब हम सामान खरीदते हैं, पहले भी बताया, उसे हम input GST कहते हैं। And is not a cost of purchase but as assets. इसे हम as a assets रखते हैं क्योंकि हमने ये पे किया है। And it can be set off against GST collected, termed as output GST. जब हम सामान को बेचते हैं तब वो हमें जीएसटी पे करते हैं, तो वो कहलाता है आउटपुट जीएसटी या जीएसटी कलेक्टेड। तो इन दोनों को एडजस्ट करके हम गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं। जीएसटी इज ए वैल्यू एडिड टैक्स। जीएसटी इज ए वैल्यू एडिड टैक्स बिकॉज जीएसटी पेड इज सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। जितना हमने सामान को बेचने से कलेक्ट किया और फिर खरीदते हुए पे किया, उसको एडजस्ट करना है हमने। जो सेल और परचेज का डिफरेंस वैल्यू एडिड टैक्स की तरह ही माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है ए परचेज गुड्स ऑफ ₹1 लाख एंड सेल द सेम गुड्स। ए ने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा और वही सामान बी को 1.5 लाख रुपए में बेच दिया। जीएसटी की रेट 12% ही थी। तो जीएसटी पेड, जब ए ने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा तो इसने 12,000 रुपए की जीएसटी पे कर दी, और उसके बाद जब इसने यही सामान 1,50,000 रुपए में सेल किया तब उसने 18,000 रुपए की जीएसटी प्राप्त की, कलेक्ट की यानी कि। तो कलेक्ट में से पेड 18,000 कलेक्ट की, 12,000 सामान खरीदते हुए वो पे ही कर चुका है। तो अब जो उसको एक्चुअल पेमेंट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट के अकाउंट में, दैट इज ओनली 6,000। Further, suppose the above mentioned goods are again sold by B to C. अब आगे ये सामान B ने C को बेच दिया तो B भी उसी तरह से ये सारी एडजस्टमेंट करेगा।